बैंड का क्रिएशन और सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है? म्यूजिक जरूरी है। सुबह है तू ही दिल है मेरा। जब आप टैलेंटेड म्यूजिशियंस के सामने परफॉर्म करते हो ना, तब एक डर भी रहता है आपको कि कहीं भूल चूक ना हो जाए। सवाल की मतलब म्यूजिक तो बजाते हैं, करते क्या है आप? लिरिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ म्यूजिक। लिरिक्स को समझ के जो गाना बनते हैं वो एवरग्रीन हो जाते हैं। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं। सिंगर और बेस्ट सिंगर अवार्ड के बीच में मतलब दोनों कितने करीब है और कितने दूरी में? एक उनका कॉम्पोजिशन, एक सॉन्ग एक यूनिवर्सिटी है। ओ धर बिन लागे नहीं मारा जिया रे, ओ नैना ने थारी कैसा जादू किया रे। नमस्कार, मैं आनंद, आप देख रहे हैं लाइट हाउस लाइव का खास कार्यक्रम एक मुलाकात। और आज हम जिनसे मुलाकात करने वाले हैं उनके बारे में भी बताएंगे, मगर इनकी पहचान इनके नाम से ज़्यादा आजकल ये बताते हैं कि इनके बैंड के नाम से हो रही है। और जो बैंड है परवाज, बैंड परवाज, पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट में एक उभरता हुआ कह सकते हैं जिसने काफ़ी माइलस्टोन्स को टच किए हैं सूफी संगीत को लेते हुए। तो आइए मिलते हैं जीत कश्यप जी से और इनके बैंड के बारे में और इनके बारे में कुछ जानते हैं। जीत कश्यप जी नमस्कार। आपका नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार मेरा। जीत कश्यप जी, बैंड परवाज की शुरुआत 2012 में हुई थी, अब हम आ गए हैं 2022 में। तो 2012 से 22 ये 10 साल का सफ़र कैसा रहा? और इस 10 सालों में जो मेरे पास जानकारी है कि बैंड की शुरुआत जब 2012 में हुई थी तो परवाज जो बैंड है, बैंड परवाज, यहाँ 3 मेंबर्स थे, मगर अब 5 मेंबर्स हैं। तो ये 3 से 5 का सफ़र आसान था, चैलेंजिंग था, कैसा था? आसान तो नहीं था और काफ़ी चैलेंजिंग था जी। क्योंकि हमने शुरुआत किया था एकॉस्टिक से जी, तबला ढोलक और हारमोनियम से। बढ़ता गया, हमने ऐसे ही चलता रहा। फिर हमने गुडस्टॉक म्यूजिक फेस्टिवल, बहुत लोग जानते हैं, फिर गुडस्टॉक म्यूजिक फेस्टिवल में हमारा इनविटेशन आया क्योंकि वो एक वेस्टर्न म्यूजिक फेस्टिवल था। जी, जो गुडस्टॉक वेस्टर्न म्यूजिक फेस्टिवल था, एक वेस्टर्न म्यूजिक फेस्टिवल था, फिर वहाँ पे सूफी लेकर आप प्रेजेंट करें। नहीं, हमारे काफ़ी दोस्त हैं जिनका नाम है हृदय। मैं हृदय को भी बोलना चाहूँगा, वो अगर देख रहे तो उन्होंने हमें, हृदय और जो गुडस्टॉक के बाकी फाउंडर मेंबर्स हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया है वहाँ पे। जो हृदय आपने नाम बताया, वो क्या प्ले करते थे? वो खुद एक एस्टैब्लिश सिंगर है जी। स्प्रेडिंग रूट्स नाम के एक वेस्टर्न बैंड है जी, वहाँ के एस्टैब्लिश सिंगर है वो। तो उन्होंने हमें बोला था परफॉर्म करने के लिए। फिर हमारे और भी दोस्त हैं, उन्होंने भी, जो गुडस्टॉक के फाउंडर है, उन्होंने भी हमें बुलाया था। तो कह सकते हैं ये आप लोगों के लिए भी एक काफी ज्यादा बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला मतलब एक रहा होगा। बहुत। जब आप टैलेंटेड म्यूजिशियंस के सामने परफॉर्म करते हो ना, तब एक डर भी रहता है आपको कि कहीं भूल चूक ना हो जाए, और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और सबसे बड़ा बात है ऑडियंस जो देख रहे हैं, उनका प्यार बहुत ही मिला। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ और बैंड परवाज को बहुत ही प्यार दिया उन्होंने। जीत जी, ये बताइए कि आपको आइडिया रॉक्स इंडिया में भी परफॉर्मेंस आपकी हुई थी और मिक्का सिंह के साथ भी आपका परफॉर्मेंस देखा जा सकता है, तो वो कहानी क्या है, कैसा वहाँ जाना हुआ? ये तो एक बहुत अजीबोगरीब कहानी था। कहानी तो वेरी सिंपल लोगों की तरह, मतलब 12 में बैंड शुरू हुआ जी, तो वैसा कुछ काम तो था नहीं, नया नया बैंड है, अभी कौन किसको काम देगा, कुछ एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं था। और एक दिन अचानक मैं, संडे था वो, मैं आपका सराफाटी के साइड में जा रहा था तो पोस्टर देखा कि ऑडिशंस हो रहे हैं, मतलब टाइमिंग देखा 2 बजे, मतलब हाथ में टाइम था मेरा जी। तो चलो एक बार लक थोड़ा आजमा लेते हैं। आइडिया रॉक्स इंडिया था वहाँ पे, तो देखता हूँ भीड़ उमड़ आया एकदम ऑडियंस का, मतलब पार्टिसिपेंट्स जितने थे। तो मैं भी चला गया, तो मुझे बोला कि आप गाओगे? मुझे हाँ। बहुत लोग, तो मैं कुर्ते में था, बहुत लोग मुझे सोचने लगे मैं जज हूँ क्या वहाँ का। हाँ, फिर वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद मैं कभी भी रिजल्ट ओरिएंटेड में नहीं था, आई जस्ट इनपुट मेरा था, आउटपुट तो मेरे हाथ में नहीं है। फिर मुझे कॉल आया, मैं फाइनल में सिलेक्ट हुआ। मीका पाजी फाइनलिस्ट जज थे फाइनल के। तो फाइनल में मैंने परफॉर्म किया है। टोटल 9 पार्टिसिपेंट्स थे
और मैंने जीता वो कंपटीशन। और मीका पाजी के साथ मैंने परफॉर्म किया है और आइडिया के साथ भी बहुत सारे शोज़ किए हैं मैंने। तो ये एक बोल सकते हैं कि यूएसपी था मेरा। इस पे ये कह सकते हैं जो लोग भी इस फील्ड में आना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आपने ये किया कि जहाँ आपने मौका देखा हाँ, तो फिर वहाँ आपने चौका। मतलब जब भी कुछ अपॉर्चुनिटी अगर मिले, अगर चांसेस है तो वहाँ ट्राई जरूर करना चाहिए। ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। आपको और इंडिविजुअली आपने म्यूजिक से अगर और कुछ मतलब कहाँ पे कैसा रहा? इंडिविजुअली आपने गपशप में भी एंट्री की थी ना? हाँ, गपशप में हमारा बैंड एंट्री किया था जी। गपशप म्यूज़िक अवार्ड में हमारे बैंड ने परफॉर्म किया था। और इंडिविजुअली मैंने अपने पिता से शुरुआती शिक्षा ग्रहण की थी। पिताजी भी म्यूजिक ऑल इंडिया रेडियो के आर्टिस्ट हैं। ओके। आपके और डीडी के आर्टिस्ट। तो ये तो कहना गलत नहीं हुआ कि म्यूजिक की जानकारी है इसकी सीखा ब्लड विरासत में ही विरासत में है। मेरा मदर फादर 14 जनरेशन ही थे, लेकिन बहुत लोगों ने इसको पेशा में नहीं लिया था क्योंकि इट्स अनसर्टेन सब्जेक्ट था तब के टाइम में। वही सवाल कि मतलब म्यूजिक तो बजाते हैं, करते क्या है आप? ये आर्टिस्ट को ये सवाल जरूर पूछा जाता है, अच्छा करते क्या है आप? गाना गाते हैं, गाना तो गाते हैं, करते क्या है? ये सवाल का मतलब ये सवाल के बौछार कैसे? ये सवाल कितना टफ होता है एक आर्टिस्ट के लिए, आपको क्या लगता है? नहीं, जैसे क्या है ना, मतलब हर एक जॉब में आपको सिक्योर्ड जॉब है जी, क्योंकि आपका एक महीना जाएगा, यू विल गेट अ हैंडसम थिंग। तो यहाँ पे कोई हैंडसम बोल के नहीं है, हैंड है, सम है तो है, नहीं तो नहीं है। हाँ, और मुझे लगता है कि ये जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है, इससे आपको मोटिवेशन मिलते हैं, आप करते क्या हो। सो जिंदगी भर मतलब टिल द एंड ऑफ द लाइफ आप अगर वर्किंग मोड में रहो तो बेटर है, और ये सवाल मुझे बहुत पसंद है। चलिए, अच्छा है। अब जब बैंड के साथ हम आपको मिला रहे हैं तो जाहिर सी बात है अगर दर्शक को हम कुछ आपके द्वारा ना सुनाए, हाँ जरूर जरूर, तो ये मतलब अच्छी बात नहीं होगी, तो कुछ सुनाइए। जरूर। मैं आपने तो सुना ही होगा के जी, हमारे महान कलाकार, शॉकिंग न्यूज़, तो उनको मैं मिस्टर म्यूजिक बोलता हूँ। और उनसे हमने काफ़ी मतलब कुछ सीखे हैं, हाउ टू परफॉर्म। आज भी उनका वॉइस दिलो दिमाग में है, यंग वॉइस। तो मैं एक गाने से उनको ट्रिब्यूट देना चाहूँगा और दर्शकों को भी शायद पसंद आए। सो दिस इज द सॉन्ग। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहां है, तू ही मेरी दुनिया, तू वक्त मेरे लिए है, मैं हूँ तेरा लम्हा, कैसे रहेगा भला होके तू मुझसे जुदा। वो तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहां है, तू ही मेरी दुनिया। सच में बेशक बहुत ही बेहतरीन था। और थैंक यू। कैकी जी की जो यादें हैं वो भी लग रहा है काफी हद तक ताजा हो गई अभी इस माहौल में। उनको तो छूना नामुमकिन है, उनके आसपास 2000 किलोमीटर के बीच दिला ही थोड़ा सा। और कुछ आपका फेवरेट इसके अलावा? देखिए, मेरे जो सबसे फेवरेट आर्टिस्ट में से है, दो आर्टिस्ट है, किशोरदा एंड रफ़ी साहब। मैं किशोरदा में मतलब ऐसे मुझे लगता है कि किशोरदा इतने वर्सेटाइल एक आदमी कैसे हो सकते हैं। उन्होंने सैड भी अपने चरम सीमा में गाए हैं, फिर पेपी सॉन्ग्स भी गाए हैं, रोमांटिक्स भी गाए। एक आदमी ऐसे कैसे हो सकता है, गिफ्टेड। और रफ़ी साहब वेलवेट टच। आप इतने स्ट्रेस में हो, रफ़ी साहब को सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ सारा थकान चला गया है। और ये मेरे बातों से शायद ऑडियंस भी सहमत है, इंडिया के हर एक घर में रफ़ी साहब, मुकेश जी, किशोर कुमार, शायद ऐसा कोई घर नहीं रहा होगा जिसमें उनके गाने नहीं बजे हो।
हर एक शायद अभी हम बात कर रहे हैं इस वक्त भी कहीं ना कहीं लोग सुन ही रहे होंगे। जरूर, एकदम 101%। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जो सोसाइटी है वो सिंगर हो या हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल की स्टोरी कॉमनली रहती है। मतलब कोई भी बड़ा आर्टिस्ट जो ऐसे बैकग्राउंड से ना हो, जो किसी के फादर बड़े सिंगर ना हो या किसी के फादर बड़े, अगर सेलिब्रिटी के घर के अगर बच्चे नहीं हैं तो हर किसी का इतना टफ स्ट्रगल क्यों रहता है? देखिए काफी बार क्या है, जिनमें पोटेंशियल होता है वो अगर लड़ नहीं पाते हैं तो फिर वो जीत ही नहीं पाते हैं। क्या क्या कहेंगे इस पे, कैसे देखते हैं? देखिए हर एक म्यूजिक का एक एरा बनता है। पहले के जो टाइम थे, आज से आप 20 साल पहले चले जाइए, तब का स्ट्रगल अलग था, आज का स्ट्रगल अलग है। आज के स्ट्रगल में क्या है ना, मुझे लगता है कि स्ट्रगल कम है क्योंकि आपके हाथों में दुनिया है, स्मार्टफोन। आपको अगर कुछ गाना हो, कुछ कहना हो, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, आप अपने गाने को इजीली लोगों के सामने ला सकते हो। तब अब लोगों तक पहुंचना पहले से आसान है। और स्ट्रगल जो है डिफरेंट टाइप ऑफ है। वो आप कैसे स्ट्रगल करते हो। आपको अगर लाइव म्यूजिक में करना है स्ट्रगलिंग, आपको लाइव सिंगर बनना है तो आपका स्ट्रगल अलग है। स्टूडियो सिंगर बनना है, प्लेबैक बनना है, आपका अलग है। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अलग हो गया है। सो वेरियस टाइप्स। अच्छा ये बताइए कि काफ़ी बार बैंड का क्रिएट होना और उसका सर्वाइवल, ये दोनों को आप कैसे देखते हैं? काफ़ी बार हम देखते हैं कि कुछ लोग मिले, उनमें बातें बनी, सोच मिली, एक बैंड का क्रिएशन हुआ। जितने जल्दी बैंड का क्रिएशन हुआ और वो फिर कुछ दिन बाद बैंड ही नहीं है, तो बैंड का क्रिएशन और सर्वाइवल के लिए क्या ज़रूरी है? म्यूजिक ज़रूरी है। बैंड जब एक फॉर्म होता है, वो बैंड का मेन जो एम होता है वो पहला होना चाहिए म्यूजिक, ना कि अर्निंग। जब आप अर्निंग में ध्यान दोगे तब क्या हो जाएगा ना, तब चीज स्कैटर्ड होने लगता है कि हमने प्रोडक्ट रेडी ही नहीं किया है, हम पहले आउटपुट की बात सोच रहे हैं। और आपका जो बैंड मेंबर्स, सिलेक्शन ऑफ द बैंड मेंबर्स, सबको अपना अपना डिपार्टमेंट सौंपना चाहिए कि आप हेड हो, वो नहीं है। जैसे मेरे बैंड में मेरे जो ड्रमर है विकास, ही इज द बैकबोन ऑफ द बैंड। वो मैनेज करते हैं, ड्रम्स है। गिटारिस्ट है राधे, राधे सुन रहे तू? राधे वो अपना स्ट्रिंग सेक्शन में है, मैं वोकल सेक्शन में हूं। तो हमने अपने अपने डिपार्टमेंट को सही किया। फिर सुमित है पियानो में, और एक प्लेयर है पियानो में जॉइंतो बोल के है, वो भी बजाते हैं हमारे साथ। तो सबको पता है अपना अपना डिपार्टमेंट। और मैच्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक बैंड रेडी करने के लिए। तो सब एक दूसरे के, मान लीजिए कभी कोई चीज़ को लेके अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, सोच ना मिले, तो कैसे मैनेज होता है बैंड के अंदर? कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत अच्छा है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो आइडियाज नहीं बाहर आएंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट हो तो अगर उसे अच्छे से पॉजिटिव वे में अगर सॉल्व कर लिया गया तो क्लियरिटी इंक्रीज हो जाती होगी। काफ़ी बार होता है हमारे बैंड में, कितने बार हम लोग के ओपिनियंस नहीं मिलते हैं, लेकिन हमने उसको पॉजिटिवली सोचा है कि पॉजिटिविटी को कैसे हम प्रमोट करें। पहले के जो म्यूजिक होते थे उसमें और आज के म्यूजिक में क्या फर्क लगता है? बाप रे बाप, ये सवाल सबसे खतरनाक है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा और जो दर्शक है मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि पहले के जो म्यूजिक है उसमें और आज के म्यूजिक में आपको क्या क्या अलग लगता है, क्या डिफरेंस लगता है, वो आप भी कमेंट करके बताइए। और अब आइए परवाज जी कहे या जीत कश्यप जी कहे, इनसे जानते हैं, बताइए। देखिए दो एरा है, मैंने पहले ही बोला था। उस एरा में लाइव रिकॉर्डिंग्स थे जी। तब कोई मतलब वो नहीं था कि फुल्ली डिजिटलाइज्ड। तब क्या होगा ना, एक एक गाने का रिहर्सल्स होता था जी। म्यूजिशियंस अगर गलती हो गया तो वहां पे कट करके फिर टोटल एनालॉग रिकॉर्डिंग। तो उस टाइम के एरा के आर्टिस्ट कौन थे? रफ़ी साहब मैंने बोला। लिरिसिस्ट कौन से? साहिर लुधियानवी, गुलजार साहब। लिरिकली बहुत रिच था। आजकल में आज जो है डिजिटलाइज ज़्यादा हो गया है। यू विल गेट सो मेनी गैजेट्स गाने के लिए। आज भी आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे कहीं पे लगता है कि थोड़ा लिरिक्स अगर और थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि लिरिक्स बहुत मायने रखता है। जब एक गाना बनता है ना, पहले लिरिक्स बनता है, हवा, मौसम, तब जाके वो अटैच्ड होता है। और लिरिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ म्यूजिक। लिरिक्स को समझ के जो गाना बनते हैं वो एवरग्रीन हो जाते हैं। बिल्कुल।
क्योंकि लिरिक्स भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल, क्योंकि वो तो बेसिक्स हैं, क्योंकि म्यूजिक सिंगिंग सारे तो लिरिक्स के ऊपर ही उन्हें चलना है। लिरिक्स से ऑर्नामेंट्स, मैं अगर कोई भी गाने को लाला करके गाऊं, जी क्या गा रहा है, लाला कर रहा है, लेकिन जब उसमें शब्द डालूंगा तो वो शब्द लोगों के जहन में जाएगा, वो सोचने के चलिए, अब मजबूर। और कुछ शब्द के साथ आपकी आवाज़ में 2 लाइन सुनते हैं, फिर आगे बात करेंगे। सुनाइए कुछ। मैं किशोर दा का एक छोटा सा एक कोशिश कर रहा हूं मैं। बिल्कुल। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बेहतरीन, और उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा ये गीत। एक बेहतर सिंगर और एक बेस्ट सिंगर और बेस्ट सिंगर अवार्ड के बीच में कितना, मतलब दोनों कितने करीब है और कितने दूरी में है, किस नजरिए से देखते हैं इसे? देखिए, दोनों एक अलग सब्जेक्ट है। आप अगर स्टूडियो ओरिएंटेड सिंगर को देखने जाओ, वो होता है आपका फिल्म बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड। तो उनके गाने के पीछे, जब वो गाना गाते हैं, उनके पीछे बहुत लोगों का हाथ रहता है। जैसे आपने गाना गाया, वो गाना आप रॉ सुन नहीं सकते हो, उसमें इंजीनियर्स के काम बहुत रहते हैं, जैसे मिक्सिंग इंजीनियर, मास्टरिंग इंजीनियर, फिर साउंड बैलेंसिंग, वो हो गया एक अलग कैटेगरी। और लाइव हो गया अलग कैटेगरी। लाइव में आपको 1 टेक भी मिलेगा, जी, यू विल गेट ओनली 1 टेक फॉर 1 सॉन्ग। ये ऑडियंस भी सहमत होंगे कि वो गाना रीटेक नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसा हो कभी भी इंडिया में कि लाइव सिंगर, बेस्ट लाइव सिंगर का एक कैटेगरी, और वो हो गया स्टूडियो कैटेगरी। मतलब बेस्ट सिंगर में भी 2 कैटेगरी होना जरूरी है। एक लाइव सिंगिंग के बेस पे हो और एक स्टूडियो रिकॉर्डिंग के बेस पे। तब शायद इस बात पे दर्शक भी सहमत करेंगे कि बेस्ट सिंगर होना और उसके हाथ में बेस्ट सिंगर का अवार्ड होना दोनों अलग बात है, अलग बात है। उन्होंने उस फिल्म के लिए गाया है, और उसमें काफ़ी सारे लोग हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। और लाइव में आपका डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं रहता है, सिर्फ आपका अंतरात्मा और जो डिवाइस, जो वॉइस आपका निकालेगा, जो दर्शक है मेन। लाइव में आपको अगर दर्शक ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो हम और आप कौन होते हैं? दर्शक ही है सब, जनता जनार्दन। सही है। आपका जो बैंड परवाज 2012 में बना और 2022 से, तो ये तो देखिए इस बारे में बात हुई ही कि इस फील्ड में सब कुछ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। हमने इस बारे में भी बात की कि बैंड क्रिएशन भी होते हैं और बहुत जल्द डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। बैंड परवाज 10 साल के बीच में क्या ऐसा कोई समय आया था जब टूटने और बिखरने के पोजीशन में था, और उसके बाद आपने एफोर्ट देके इसे संभाला, जो आज मतलब अभी तक संभाले हुए हैं, संजोए हुए हैं? क्या जर्नी के बीच में कोई ऐसा मोमेंट आया था? हाँ। क्या कहानी थी? कहानी ये थी कि अपडेट, पहले हमारे हाथों में क्या मोबाइल था, नोकिया 1100 जी। उसमें हम क्या कर सकते थे, एक कॉल, एक मैसेज। टेस्ट बदला, चेंज ही परमानेंट है। हमारे हाथों में क्या आया, स्मार्टफोन, मेल भी कर सकते हैं, लोगों के साथ अटैच भी कर सकते हैं अपना वीडियोस। लेकिन हमारा सोच कितना अपडेट हुआ है, सोच को अपडेट होना होगा। तो बहुत सारे एडिट्स हुए बैंड में, जो पहले मेंबर्स थे वो नहीं हैं जी। एंड आई ऑलवेज प्रेफर टू वर्क विद यंग टैलेंट्स, क्योंकि उनका जो सोच है ना आगे है। क्योंकि हम कल 1970s के और नहीं जाएंगे, हम
हमें जाना होगा 2023 जी। और डिजिटली डेवलप्ड थिंग्स वो में समझना पड़ेगा कि बदलाव प्रकृति का नियम है। अच्छा, पहले जो सिंगर्स होते थे, अगर ड्रेसअप की बात की जाए, हाँ। तो ड्रेसअप सेंस की बात की जाए तो पहले से अभी तो क्या है, काफी कुछ एक हाँ। फैशंस तो क्या है, हाँ। वो देखने पे बहुत ज्यादा फैशनेबल रहता है, ये स्टेज प्रोग्राम हो। तो क्या लगता है, एक्सटर्नल तौर पे जो विजिबिलिटी में जितना इंक्रीज हुआ है, इंटरनली उतने म्यूजिक का जो प्योरिटी है, हम उसमें उस दिशा में ज़्यादा जा रहे हैं, या म्यूजिक में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की दिशा में ज़्यादा जा रहे हैं, और किस में फ्यूचर है, किस तरीके से देखते हैं इसे? पहला तो ये है कि हमने फ्यूचर देखा ही नहीं, हम प्रेजेंट में हैं। कोई नहीं जानता है फ्यूचर क्या है, और जो प्रेजेंटेशन है इट्स अ पार्ट ऑफ म्यूजिक। आजकल के दौर में जी। आप जितने भी अच्छा गा लो, आप अगर थोड़ा ऑडियंस के सामने जाओगे तो यू शुड बी लुकिंग गुड, कुछ डिफरेंट लगना चाहिए। लेकिन हाँ, वो पहले जो थे हम उनको भी डिनाई नहीं कर सकते कि लता जी एक उनका कॉम्पोजिशन, एक सॉन्ग एक यूनिवर्सिटी है। उन्होंने एक सफेद साड़ी पहन के गा लिया। तब का टाइम में क्या था, ऑडियंस नीचे बैठते थे। आप अगर पुराने वीडियोस देखेंगे लता जी के, तो ऑडियंस नीचे बैठते थे। या तब का फिल्म फेयर देखिए आप, और आज का फिल्म फेयर देखिए आप, तब का म्यूजिक अवार्ड, आज का म्यूजिक अवार्ड देखिए, तो काफी चेंज। तब वो ऑडियंस की भी एक रिक्वायरमेंट है कि मतलब हर कुछ बदल रहा है, और मतलब वो चेंजेस भी इसलिए क्योंकि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए वही तो बात है ना, जैसे पहले लोगों के पास क्या था, साधन कुछ नहीं था, एक मोनोटोनस लाइफ था। आज हर एक इंसान बिजी है, किसी के साथ भी बात कर सकते हैं, किसी के साथ भी अपना वीडियो कॉल कर सकते हैं। जी। अभी उनको खर्च करके पटना जाना नहीं पड़ता है, या बहुत दूर ट्रेन, अच्छा किसी बात, अच्छा वीडियो कॉल कर लिया, तो चेंज हुआ। वो चेंज अच्छा के लिए भी बुरा के लिए भी है, वो इंसान के ऊपर है आप कैसे लेते हो। वो नॉर्थ ईस्ट में रहकर एक बैंड का क्रिएशन करना, और नॉर्थ ईस्ट में सूफी जोने से सूफी का जो कल्चर है, उसके साथ एक कह सकते हैं, मेरे जानकारी में तो आप ही का एक बैंड है जो सूफी को लेके इस लेवल तक गया है नॉर्थ ईस्ट से। तो नॉर्थ ईस्ट में रहते हुए ये प्रिपरेशन कितना मुश्किल था, क्या लगता है? देखिए, पहले तो प्रॉब्लम था कि सब्जेक्ट इज वेरी न्यू जी। तो अभी जैसे हम लोग शोज में जाते हैं, हमारा ऐसा होता है कि आपका जो टेस्ट ऑफ द ऑडियंस अलग है। तो किसी को सूफी सुनने का मन है, किसी को रेट्रोस, किसी को नए गाने, तो हमने हर एक चीज़ को इसलिए फ्यूजन वर्ड यूज़ किया है। सूफी भी गाते हैं, रेट्रोस भी गाते हैं, नए भी गाते हैं, न्यू बॉलीवुड नंबर्स ऑल्सो, क्योंकि आपको वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस को कवर करना होता है। कवर करना है ऑडियंस को, तो जनता को जो सुनना है, वी आर प्रिपेयर्ड, हम वो सुनाएंगे। अगर मैं सोचिए दमादम मस्कल अंदर गा रहा हूँ, मेरे पास दूसरा जो रिक्वेस्ट आता है हमारे जनता जनार्दन का, वो आता है कि प्यार दीवाना होता है किशोरदा का, वो सुनाइए, तो गाना पड़ेगा ही। मैं तो वो टैग लेके नहीं बैठ सकता ना कि मैं वही हूँ। लेकिन हाँ, सूफी भी है, सब गाने तो एक ही है ना। जी, सूफी भी है, रेट्रोस भी है, मॉडर्न भी है, रॉक भी है, पॉप भी है। काफ़ी जानकारी मिली, और इनकी जर्नी के बारे में भी हमने जाना, और बीच बीच में प्यारे प्यारे गीत भी आपने सुने। बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया हमें। थैंक यू। चलते चलते दो शब्द आप कहते हुए और एक गीत के साथ एंड करते हैं। मैं एक सूफी से एंड करना चाहूँगा। बिल्कुल। प्यारे 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 हो प्यारे प्यारे प्यारे, हर बिना लगे नहीं मारा जिया रे, हो हर बिना लगे नहीं मारा जिया रे, हो नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे, नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे, हर बेड़ा लगे नहीं मारा जिया रे, ओ हर बेड़ा लगे नहीं मारा जिया रे, बनी धा पा गरे 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 सा,
मगनी ध मगरे गरे गरे सा थार बिन मोहे चन नावे धक 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 मारा जी घबरावे बोले बांसुरिया सुन ले सवारिया थार बिन मोहे कुछ नहीं भावे पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे हर बिन लगे नहीं मारा जिया रे ओ दर बिन लगे नहीं मारा जिया रे ओ दर बिन लगे नहीं मारा जिया रे। धन्यवाद आपको कि आप इतने देर तक हमारे साथ जुड़े रहें और परवाज कहें या जीत कश्यप जी, आपका भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद। धन्यवाद। इस कार्यक्रम का अंत के साथ और एक नए कार्यक्रम के साथ जल्द ही आपसे मिलेंगे। आपको भी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। आपकी बैंड को भी और आपके सारे टीम मेंबर्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ Thank लॉट। you. थैंक यू।